नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित भार्गव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो अभी हाल ही में अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ है उसी के बारे में। तालिबान कौन है और आगे तालिबान अफ़गानिस्तान में क्या करने वाला है, उन सभी के बारे में आज अपन बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अफ़गानिस्तान में 2 दशक तक युद्ध चला। अमेरिकी फोर्सेस के लौटने से 2 हफ्ते पहले ही तालिबान ने आगे बढ़कर संडे को राजधानी काबुल पर कब्जा जमा लिया। उसने एक एक कर बड़ी सिटीज़ को अपने कंट्रोल में किया और काबुल पर कंट्रोल के साथ पूरे देश को अपने कंट्रोल में कर लिया। अमेरिका और उसके मित्र कंट्रीज़ ने अफ़गानिस्तान में सेना खड़ी की थी, करोड़ों डॉलर खर्च कर सेना को खड़ा किया। तो अपन सबसे पहले ये जानते हैं कि तालिबान है कौन। 1980 के शुरुआती दिनों में अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन की सेना आ चुकी थी, जो कि रूस के कंट्रोल में होता था। उसी की प्रोटेक्शन में अफ़गानिस्तान सरकार चल रही थी। कई मुजाहिदीन ग्रुप्स सेना और गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे। इन मुजाहिदीनों को अमेरिका और पाकिस्तान से मदद मिलती थी। 1989 तक सोवियत यूनियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। इसके खिलाफ लड़ने वाले लड़ाके अब आपस में ही लड़ने लगे। ऐसा ही एक लड़ाका मुल्ला मोहम्मद उमर था। उसने कुछ पश्तून युवाओं को साथ लेकर तालिबान आंदोलन शुरू किया था। तो अब आइए समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। तालिबान एक उग्रवादी ग्रुप है। इसने ही 1990 के डेकेड या दशक के लास्ट में देश पर शासन किया था। अफ़गानिस्तान में अब वह दोबारा बड़ी ताकत बनकर सामने आया है। 2001 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में अटैक किए, उग्रवादियों या मिलिटेंट को सत्ता से बाहर किया। इसके बाद अमेरिकी सैनिक लौटे नहीं, 2 डेकेड तक वहीं पर लड़ते रहे। जैसे ही अमेरिका और उसके सपोर्टर नाटो सैनिकों ने काबुल छोड़ने की तैयारी की, वेस्टर्न कंट्रीज़ के सपोर्ट से 20 साल से चल रही गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। अब अफ़गान लोगों को अपने फ्यूचर को लेकर खतरा दिख रहा है। वे एयरपोर्ट की ओर दौड़ लगा रहे हैं। उन्हें देश से बाहर निकलने का यही आखिरी रास्ता दिख रहा है। इन सबको देखकर ये लगता है कि ये अफ़गानिस्तान से आकर भाग क्यों रहे हैं। अफ़गान लोगों को चिंता इस बात की है कि तालिबान के हाथ में पावर आते ही फिर अफरा तफरी का माहौल होगा। अमेरिका और उसके सपोर्ट वाली अफ़गान गवर्नमेंट में काम करने वाले लोगों से बदला लिया जाएगा। कई लोगों को डर यह है कि तालिबान कड़े इस्लामिक कानून लागू करेगा। ऐसे ही कानून उसने 1996 से 2001 के बीच अपने शासन में लागू किए थे। गर्ल्स के स्कूल या महिलाओं के बाहर काम करने पर बैन लगा दिया था। बुर्का पहनना कंपलसरी कर दिया था। महिलाओं को घर से बाहर जाने के लिए भी कोई मेल रिलेटिव को साथ में रखना होता था। तालिबान ने म्यूजिक पर बैन लगा दिया था। चोरों के हाथ काट दिए जाते थे। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि वह कितने कड़े कानून लागू करने वाला है। हालांकि पिछले कुछ ईयर्स में तालिबान ने मॉडरेट चेहरा दिखाया है। यह भी कहा है कि वह बदला नहीं लेगा। इसके बाद भी अफ़गान लोगों को तालिबान पर भरोसा नहीं है। तालिबान इस समय अफ़गानिस्तान का टेक ओवर क्यों कर रहा है? इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिकी फोर्सेस इस मंथ यानी अगस्त के लास्ट तक अफ़गानिस्तान छोड़ देंगी। अमेरिकी फोर्सेस का रिटर्न होना मई में स्टार्ट हुआ था। अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग पर टेररिस्ट अटैक के अगेंस्ट वॉर ऑन टेरर शुरू किया था। अटैक के लिए जिम्मेदार अल-कायदा संगठन पर तालिबान ने कार्रवाई नहीं की। इससे भड़के अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर अटैक कर दिया और कुछ ही मंथ्स में तालिबान के लड़ाकों को देश से बाहर कर दिया था। इसके बाद अमेरिका के लिए लगातार युद्ध लड़ना और देश का रिकंस्ट्रक्शन करना बहुत डिफ़िकल्ट साबित हुआ। जब अमेरिका का फोकस इराक पर शिफ्ट हुआ तो तालिबान फिर से अच्छी पोजीशन में आ गया। पिछले कुछ ईयर्स में उसने अफ़गानिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। पिछले साल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फोर्सेस की अफ़गानिस्तान से रिटर्न होने की अनाउंसमेंट की थी। इसके बाद प्रेसिडेंट बने जो बाइडेन ने अगस्त के लास्ट तक अमेरिकी फोर्सेस के लौटने का अनाउंसमेंट किया था। यह तारीख पास ही आ रही है। इसी वजह से तालिबान ने अटैक तेज़ी से आगे बढ़ा। ये सब होने पर मन में सवाल आता है कि
अफगानिस्तान की आर्मी ने तालिबान का सामना क्यों नहीं किया? इसका इन शॉर्ट में आंसर है करप्शन या भ्रष्टाचार। तभी तो 70-80 हज़ार लड़ाकों वाला तालिबान 3 लाख सैनिकों की अफगानिस्तान सेना पर भारी पड़ा। अमेरिका और नाटो सहयोगियों ने 2 डेकेड में अरबों डॉलर खर्च किए ताकि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग दी जा सके, उन्हें मॉडर्न वेपन दिए जा सके। इसके बाद भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के सपोर्ट से बनी गवर्नमेंट ने बड़े लेवल पर करप्शन किया। कमांडरों ने विदेशी पैसे का फ़ायदा उठाया और सोल्जर्स की संख्या बढ़ चढ़ाकर बताई, और जो अफगान सैनिक मैदान में लड़ रहे थे वो हथियारों, गोला बारूद और यहाँ तक कि खाने के लिए भी तरसते रहे। जब अमेरिका ने सोल्जर्स को वापस बुलाने की प्लान पर तैयारी स्टार्ट करी तो अफगानिस्तानी आर्मी का हौसला टूट गया। तालिबान के आगे बढ़ते ही अफगान सोल्जर हथियार डालते चले गए। काबुल जैसी बड़ी सिटी को तक बिना लड़ाई किए ही तालिबान ने हथिया लिया। अफगानिस्तान में अब क्या होगा, कुछ भी साफ नहीं है। तालिबान का कहना है हम अन्य लोगों के साथ मिलकर इंक्लूसिव इस्लामिक गवर्नमेंट बनाएंगे। इसके लिए हम पुरानी गवर्नमेंट के लीडर समेत देश के सीनियर लीडर से मिलकर तैयारी कर रहे हैं। तालिबान ने इस्लामिक कानून को लागू करने की बात कही है। यह भी कहा है कि कई डिकेड्स के युद्ध के बाद वह सामान्य जीवन के लौटने के लिए सही माहौल देगा। हालांकि अफगान लोगों को तालिबान पर भरोसा नहीं है। उन्हें डर है कि तालिबान का शासक हिंसक या वायलेंट और लोगों की आवाज़ को दबाने वाला होगा। कि तालिबान एक बार फिर अल-कायदा जैसे संगठनों या ऑर्गेनाइजेशन को फलने फूलने का मौका देगा। तालिबान ने 11 सितंबर के अटैक के लिए भारी भरकम हर्जाना चुकाया है। यह अपने गवर्नेंस को मजबूती देने की कोशिश करेगा तो अपनी गलतियों को रिपीट करने से भी बचेगा। इसी साल की स्टार्टिंग में पेंटागन के टॉप लीडर्स ने कहा था कि अल-कायदा जैसे कट्टरपंथी ग्रुप फिर से खड़े हो सकते हैं। इस टाइम पर लग रहा है कि ऐसे ग्रुप उम्मीद से भी तेज़ी से बढ़ सकते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं मोहित भार्गव आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।